नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में कई ऐसे जिले हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। इसके अलावा 5 से 6 नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र है जहां पे प्रथम बार चुनाव होना है। तो निर्वाचन आयोग विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद यानी फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है, यानी नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है। तो अभी हम आए हुए हैं आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में और वार्ड नंबर 7 में आए हुए हैं। और यहाँ के जो पार्षद हैं मंजू गोराई जी हैं। हालांकि वो उनसे मुलाकात नहीं हुई, वो क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। चूँकि अब चुनाव का वक्त नज़दीक आ गया है तो लोगों के बीच रहना ज़रूरी है। तो हमसे जुड़े हैं उनके पति हैं, संजय गोराई जी हैं। आपको बता दें कि जब से नगर निगम का गठन हुआ है तब से संजय गोराई जी के पिताजी पार्षद चुने गए और 2 बार से मंजू गोराई जी पार्षद के रूप में चयनित हुए। तो संजय जी से जानते हैं कि आप अपनी पत्नी को और अपने पिताजी को किस तरह से मदद किए इस वार्ड में, इस वार्ड के डेवलपमेंट में, विकास में। अगर ओवरऑल देखें तो क्या कुछ विकास हुआ, आगे की क्या रणनीति है, इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी किया जाएगा। पहले तो आपको संजय जी वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आपको भी नमस्कार बोलते अच्छा, ये बताइए कि आपका परिवार, आपके पिताजी भी रहे, आपकी पत्नी भी है, 3 टर्म से हैं, तो अब तक क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? हमारे वार्ड में देखिए, जब पिताजी थे तब नगर परिषद थे। उस समय नगर परिषद में कम कम फंड आता था, लेकिन हम लोग फिर भी वार्ड में उस समय पिताजी के टाइम में हम लोग रोड, रास्ता, नाली, उस समय हम लोग काम किए। उसके बाद अभी जो हम लोग का मेरा पत्नी जो मंजू गोराई है, वार्ड पार्षद 2 टर्म से है। तो इस समय हम लोग नगर परिषद और नगर निगम का इस बार चुनाव हुआ। उस हिसाब से हम लोग वार्ड में सामुदायिक भवन, सामुदायिक शौचालय, हाई मास्ट लाइट, रोड, रास्ता, नाली का काम और हर प्रत्येक खंबे में जैसे होता है कि लाइट लगाने का जो काम किया गया। उसके बाद घर घर जाके पेंशन फॉर्म भरवाना और उसके बाद जो विकलांग है उनको सुविधा देना। उसके बहुत तरह के ऐसे काज हम लोग किए हैं जो पब्लिक हम लोग को समर्थन करते आ रही है, जिसके कारण आज हम लोग 3 टर्म से हर मेरे ही परिवार में पार्षद हम लोग चुने जा रहे हैं। ओवरऑल बात करते हैं डेवलपमेंट की, विकास की, तो कितने लोगों को आपने अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन बनवाने का काम किया, इसके अलावा सड़क, नाली, गली? देखिए, प्रधानमंत्री आवास के लिए जिसका अपना ज़मीन है, वो जिसको हम लोग फॉर्म सबका भरवाने का काम किए। उसमें कम से कम हमको लगता है कि इस 5 साल के टर्म में कम से कम हमको लगता है कि 40 से 50 उससे ज़्यादा का जो मतलब जो ज़रूरतमंद है। ऐसे नहीं कि जी देखिए हमारे ये टाउनशिप एरिया में आता है, ऐसा नहीं कि जिस उसका नियम है सरकारी कच्चा, जिसका खाली ज़मीन हो या कच्चा मकान हो उसी को मिलता है। उस हिसाब से जिसको ज़रूरतमंद था उसको हम लोग घर दिलाने का काम किए। और पेंशन फॉर्म का हम लोग कैंप लगा के, जैसे हम लोग का सामुदायिक भवन काड़ा का एक मंदिर है, वहाँ पर अभी कैंप लगाए थे हम लोग। घर घर जाके फॉर्म भरवाएं, सबको पेंशन भी आ रहा है, सब कोई खुश है। और बहुत कुछ ऐसा काम किए हैं जिसमें हम लोग पब्लिक समर्थन खुश है। ये बताइए कि अगर तीनों टर्म को जोड़ के देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, यानी जब से देश आज़ाद हुआ या बिहार से झारखंड अलग हुआ और पूर्व में नहीं हुआ था और जनता ने आपको मौका दिया और वो आपने काम कर दिखाया, कोई ऐसा काम जो ऐतिहासिक देखिए, हम लोग तो वार्ड पार्षद हैं, ठीक है ना। हम लोग का एक तो सीमा है, हम लोग का वार्ड के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग दूसरा क्षेत्र में जाके नहीं काम कर सकते। लेकिन वार्ड में जो भी काम हुआ है, हर प्रत्येक परिवार, प्रत्येक जो भी आदमी है, गरीब है,
सबको लेके हम लोग काम विकास का काम किए हैं, सब कोई खुश है। और देखा जाए कि मतलब देखिए क्या गरीब का क्या है, एक तो पेंशन आना, घर में पानी आना, पानी के लिए हम लोग अभी पानी जिंदल से हम लोग एक तो पानी का बिछाने का प्रत्येक घर में के अगल बगल पानी बिछ गया है पाइप। गैस वाला का भी हो गया, गैस घर घर में वो वायरिंग का काम हो गया, सीवरेज का काम हो गया। अभी यही सब पब्लिक को चाहिए, रोड रास्ता नाली से ये सब हो रहा तो है। जो है आप अपने वार्ड में जो भी डेवलपमेंट का काम हुआ उसको 100% धरातल पे उतारने का काम किया, यही आपके लिए ऐतिहासिक काम हुआ। अच्छा, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम लोग का देखिए समस्या का बोलने का है कि कुछ ऐसा जगह है जो मतलब अभी देखिए हम लोग का वार्ड में अभी क्षेत्र बढ़ रहा है। कुछ ऐसा जगह है कि डाउन क्षेत्र है, कुछ जगह में पानी अभी कुछ ये हो रहा है, तो उसको हम लोग अभी टेंडर के प्रतिक्रिया से वो निकाले हैं, उसका काम चल रहा है। लेकिन हम लोग उसको भी पानी कुछ जगह में जम रहा है जो उसको हम लोग निकालने का ये कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। हाँ, वही पानी की कहीं पर जैसे गड्ढा वाला जगह जहाँ पर है, कुछ जगह पर हो रहा है, उसको हम लोग पानी निकालने का वाला नाली उली का काम हम लोग कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आगे की क्या रणनीति है? अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपके ऊपर बरकरार रहता है तो नेक्स्ट जब वो जनता आपको मौका देगा तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करें, क्या रोड मैप है? हम लोग का रोड मैप यही है कि हम लोग प्रत्येक हर गली में हर रोड रास्ता लाइट जो भी विकास काम है हम लोग जो भी कुछ छूटा हुआ है, अभी कोरोना काल में थोड़ा हम लोग का दिक्कत हुआ, ये 1 2 3 साल जो कोरोना में हम लोग फंस गए, विकास का काम हम लोग धरातल में नहीं उतार सके, जिसके कारण पब्लिक को तो उतना ये नहीं है, लेकिन सरकार फंड को कुछ रिलीज करने में थोड़ा लेट हो गया, जिसके कारण अभी हम लोग को ये हो गया। लेकिन अगला टर्म मिलेगा हम लोग को, अगर पब्लिक हम लोग को समर्थन करती है तो रोड रास्ता नाली जो भी छूटा हुआ है विकास का काम हम लोग पूरा करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह मिल जाता है तो पार्षदों के बीच से ही इस बार उप महापौर का पद चयनित होगा, तो क्या उप महापौर के लिए फाइट करेंगे? उसके लिए सोचा जाएगा, अभी तो कोई ऐसा कोई विचार नहीं है। अभी हम लोग को वार्ड को देखना है, वार्ड का पब्लिक, हम वार्ड को पहले, वार्ड हम लोग को अगर ये करेगा तो वार्ड को हम लोग ज़्यादा ये करेंगे, उस फिर देखा जाएगा जब समय आने पर जैसे। ये बताइए कि एक तरफ कोरोना का प्रकोप अभी समाप्त नहीं हुआ है और राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या सही है? देखिए होल्डिंग टैक्स तो जो बढ़ाए वो तो हम लोग के लिए, तो हम लोग इसके लिए नगर निगम में हम लोग बहुत बार इस बात को रखे कि इस बार टैक्स नहीं बढ़ना, कोरोना काल में ऐसे ही पब्लिक परेशान है, उसके ऊपर में इतना टैक्स बढ़ा देना ये सही बात नहीं है। सरकार अगर, ये राज्य सरकार का काम है, हम लोग यहाँ से कुछ नहीं कर पा रहे। जो ये ऑनलाइन सिस्टम है, ये आता है अपना जो ये करेगा उसी में पैसा कट जाता है, इसलिए हम लोग उसमें हम लोग रखे हैं, नगर निगम को बोर्ड से भी ये किए हैं कि इसको तत्काल के लिए अभी इसको कोरोना को देखते हुए इसको इसको ये रखा जाए, इसको रद्द किया जाए। ये बताइए कि जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए है, तो उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है और आप लोगों को केवल मानदेय मिलता है, क्या इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग यही करते हैं कि देखिए हम लोग भी जनप्रतिनिधि नीचे से हैं, हम लोग प्रत्येक घर से जुड़े हुए, हम लोग नीचे का हर काम हम लोग देखते हैं, रोड का सफाई, नाली का सफाई, कोई अगर एक तो बछड़ा मर गया तो उसको उठाने का काम एक तो पार्षद ही करता है, हर काम हम लोग जुड़ा है। तो हम लोग को भी उस हिसाब से हम लोग को मानदेय या जो भी सेवा है जो भी मिलता है विधायक को, संसद को, उस हिसाब से हम लोग को भी देखा जाए। ऐसा नहीं कि देखिए विधायक और संसद है कि वो लोग राज्यसभा और संसद में देखते हैं, राज्य में हो गया या तो जो भी हो, लेकिन हम लोग तो घर से जुड़े हुए हैं, गली से जुड़े हुए हैं, नाला नाली रोड साफ झाड़ू मारवाना सब काम हम लोग करते हैं। उसको देखा जाए सरकार, हम लोग को भी विचार किया जाए, जब सबका विचार कर रहे हैं सरकार तो हम लोग को भी देखा जाए। हाँ, ये बताइए कि आप लोग का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा, लेकिन निर्वाचन आयोग सोच रहे हैं कि नवंबर या दिसंबर में चुनाव करा ले, तो क्या चुनाव के लिए तैयार हैं या समय पे चुनाव हो? देखिए चुनाव के लिए तो हम लोग हर समय तैयार हैं, लेकिन समय में चुनाव हो। हम लोग का भी कार्यकाल जो है उसको पूरा होने दीजिए। अभी ऐसे ही जो भी जैसे हम लोग का कुछ ऐसा ऐसा है, कोरोना काल जो भी हुआ जो है फंड का, अभी हम लोग को करोड़ों करोड़ रुपया का टेंडर निकला हुआ है जो हम धरातल में हम लोग उतार नहीं पाए हैं, कुछ भी कारण से, अब ऑफिस का कारण हो या राज्य सरकार का कारण हो, वो हम लोग अभी उतारने, लेकिन वो हम लोग चाह रहे हैं कि 1 2 महीना में हम लोग पूरा वो सबको धरातल में उतार दें।
तो सरकार समय पे चुनाव करे, उसके लिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम सवाल आपसे है कि 1932 खतियान को लेकर के कैबिनेट राज्य सरकार ने कैबिनेट में इसे पारित कर दिया है, क्या ये सही है? देखिए ये तो मतलब एक तो है कि चलिए जो भी है, मतलब 1932 का खतियान सरकार लागू किया है, इसको लागू करे, जल्दी से लागू करे। हम लोग भी चाहते हैं कि जल्दी से लागू हो, लेकिन जो अंतिम सर्वे हुआ है उसको भी देखा जाए। 1965 हुआ है कहीं कहीं पर, और बाद में 85 में, 86, जो भी हुआ उसको आप सर्वे कराइए, उसको देखिए कि किस हिसाब से कहाँ सर्वे हुआ, उस हिसाब से लागू होना चाहिए। ठीक है, 2000 में आप झारखंड हम लोग का अलग हुआ, इसके पहले तो बिहार था। बिहार से जब, ठीक है, बिहार में था तो इसको जब झारखंड हुआ तो फिर पब्लिक कल बोलेगा हम लोग को फिर अलग राज्य दीजिए। जैसे हम लोग का मधु कोड़ा जो पूर्व मुख्यमंत्री था, हम लोग का संसद महोदया गीता कोड़ा है, अभी तो विरोध कर रही है, तो कल वो भी बोलेंगे कि हम लोग को एक तो अलग राज्य दे दीजिए, हम लोग को कोल्हान के लिए अलग राज्य दे दीजिए। जब आप लोग पब्लिक जहाँ पर जिसको जो ज़रूरत है वो तो मांगेगा ही, तो आप सबको अलग राज्य देते रहिएगा, वो तो नहीं होगा। इसलिए जो लास्ट कटअप है, जो है सर्वे, अंतिम सर्वे है, उस हिसाब से उसको रखा जाए। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, 1932 का खतियान लागू हो, सबको सुविधा मिले, सब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पब्लिक को कहीं छूट जाए, कहीं रह जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसको देखा जाए, सरकार इसमें गंभीरता से ले। अच्छा, तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं संजय गोरा जी, क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष बेबाक रूप से रखने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पर उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, आपका रिपोर्टर जो खबर। ठीक। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत